ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए, अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें, उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाज़त दिया है, माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोलो फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले, आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। ब्याह करेगा लड़की से, अब मोटरसाइकिल में घुमाएगा साली को। अब इधर होता कि नहीं होता हम नहीं जानते, इधरों घुमावे साली के मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में साली को घुमाएगा। वो पता ये चला पूर्णिया में गुलाबबाग में होटल में बैठ के साली को खाना खिला रहा। के जो बीवी जो बोले नहीं, साली जे, साली आधा घर वाली। पता चला बीवी को छोड़ा और सालिया को लोग भाग गए दिल्ली, जा, झमेला खत्म हो गया। अब तो साली तो बहुत दूर की बात है, आदमी बीवी को छोड़ के सासे के लेके भाग जाता है। अब भागा कि नहीं भागा हम नहीं जानते, अफसोस खराब। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये बड़ा फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल करो मेरे बच्चों तो फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। फ़ोन भर तक काम करो, फ़ोन करना है किसी को करना है बस उसी को करो, इससे ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करोगे तो गुनाहों के दलदल में फंसोगे। कुर्बान जाओ, ज़िना सिर्फ 2 लोगों का मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना आँख का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे बच्चों, जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को सबका हिसाब देना होगा। ये मोबाइल रात 2 बजे तक तुम चला रहे हो, अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा, अल्लाह को इसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना होगा। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल इसका करोगे मेरे बच्चों, इसका इस्तेमाल सही करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग सही इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। गलत इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का। और जितना हो सके फेसबुक से कम लगाओ रखो, इंस्टाग्राम से कम लगाओ रखो। इससे जितना बचोगे उतना गुनाहों से बचोगे। इसमें जितना डूबोगे, जितना अंदर तक जाओगे, उतना गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाओ। माशा, बैठ जाइए। वाह वाह वाह, क्या उम्र है, देखिए उम्र देखिए, लेकिन जज्बा देखिए, उम्र देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, तड़प देखिए, क्या कुर्बान जाइए। ऐसे ही एक बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देख लिया, बोले ओ दादा की करे जो, फेफड़ा खत्म भाई। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करे, आदत लग गई है। तो नौजवान बोला कोई रोकता टोकता नहीं आपको, बीड़ी पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा।
बोले की करबे बेटा, आदत भै गेले जे ने पिए छै ने अच्छा नहीं लागे छै। तो नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं है। तो बूढ़े मियाँ बोले गए बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया, बोले खतरेच गए। हमारे मेहमान स्टेज पर विराजमान हैं, हमारे पंडित जी, कुर्बान जाइए। यही तो मैसेज मैं देना चाहता हूँ। किनको, उनको नाम नहीं लेंगे, कहा कि हम वजू नहीं है, उनका नाम बगैर वजू लेना सही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अरे बोलो भाई। वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात करता है। हमारे सामने इतने बड़े विद्वान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। और कुर्बान जाओ, अगर मोहब्बत नहीं है तो यहाँ तक ये आए कैसे? ये मोहब्बत का सबूत है। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुनी की तहजीब है, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भारत है, यही मेरा हिंदुस्तान है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक प्लेट। आंसू अगर हिंदू का गिरे तो मुसलमान उस आंसू को पोंछता है। मुसलमान की आंखों से आंसू गिरे तो हिंदू पोंछता है। ये हमारी पहचान है। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो ये मेरा हिंदुस्तान। ऋषियों का एक शेर सुना दो। अरे सुना दे, बोलो बोलो, सुना दे। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, इसके लिए मैं सुना दे रहा हूँ। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहाँ गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सबको हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से के साथ रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोले दा। हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब एक साथ में रहें, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें, सब एक साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कायम रहे, ताकि यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मेरा भारत का पहचान है, यही मेरा इंडिया का पहचान है। यही तो मुसलमान। अच्छा देखिएगा, मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है। इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला क्यों हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है।
ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह क़यामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत रहेगी, हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।